भक्तिरसंसायैव भगवान् गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवघ्न अभीष्टदोहम् ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्निर्मला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री प्राण वल्लभ गोस्वामी जी नवद्वीप व महंत श्री हृदयानंद दास बाबा श्री श्याम किशोरी कुंज राधा दामोदर केरा सेवा कुंज वृंदावन तिरुपति। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री प्राण वल्लभ गोस्वामी जी महंत श्री हृदयानंद दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। प्रभु श्री प्राण वल्लभ जी महंत श्री हृदयानंद दास प्रभु की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करें। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे भीजिवे सकल अंग नयन निरे। एही बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास।
दासानुदास। इस सत्संग के क्रम के अंतर्गत जीवन का परम प्राप्तव्य, देखो पहले तो जियालाल जी को मैं आज बात करूंगा। उनका धर्म है कि अगर उन्होंने नहीं बोलना तो उनकी सूचना होनी चाहिए। जब मर्जी अंतर ध्यान होगा। क्रम इतना खराब होता है। तो श्री वो क्या नाम है, ये नीरू माता जी, पिंकी माता जी ही होती हैं। उसके बाद तो सब लोग अपनी समाधि में होते हैं। ऑन हो चाहे ये संजय अपने मन से भ्रम निकाल दो कि अगर ये ऑनलाइन लोग 36 दिख रहे हैं तो 36 सुन रहे हैं। 30 ने वैसे ही ऑनलाइन किया हुआ है और वो अपने रूटीन में हैं, अपने भजन में हैं। 6 जने ही हैं। और फिर उसके बाद वो वेणु प्रिया दासी जी गालियां करेंगी अगर इमीडिएट नहीं गाया। श्री लाडली किंकरी जी आपने सांस अगला लेने से पहले और किसी ने नहीं गाया तो फिर भक्तमाल जो वेणु प्रिया दासी जी करेंगे उसके बाद सत्संग शुरू हो जाएगा। और किसी को भी बिना रवि जी से अपने पद को कन्फर्म कराए गाने का अधिकार नहीं है। ये शब्द नोट कर लीजिए। किसी को भी रवि जी से अपने पद को असर्टन्ड कराए हुए गाने का अधिकार नहीं है। तो जय जय श्री राधे। जीवन का अल्टीमेट साध्य, जीवन का शाश्वत साध्य, जीवन का नित्य साध्य वो भगवान का भजन है। भगवान का भजन है। गोस्वामी तुलसीदास जी में महाराज ने राम रट राम रट राम रट बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तब राम रट की बात की है। राम 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 जी हाँ, जो न तू न जपी है, तो लो तू कहीं जाए, तीनों ताप तपी हैं। सुर सरी तीर बिना नीर दुख पई हैं, सुर तरु तरे तुरे दारिध सतई हैं। जागत बागत स्वप्ने न सुख सोई हैं, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई हैं। छूटी वे के यतन विशेष बांधो जाएगो, कोई है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। पहले पद में राम रट, इस दूसरे पद में राम राम जोलो तू न जपी हैं। राम इस प्रकार गोस्वामी जी के कितने ही पद हैं, ये वरिंदर खन्ना जी बता सकते हैं विनय पत्रिका में और भी। लेकिन जब तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, करी हैं कृपा निधि तेरो। तब सकल सुख की बात जब गोस्वामी जी कहते हैं तो उसमें कहते हैं तो भज राम। भजन का मतलब क्या है? जब हमारा चित्त द्रवित हो तब भजन है। राम रट सकते हैं। रुचिर रसना तू राम राम क्यों ना रटत। इस प्रकार। लेकिन भजन जब करेंगे राम नाम का हो, कृष्ण नाम का हो, तो सारे सुख, लौकिक सुखों की अपेक्षा नहीं रहेगी। भौतिक इंद्रिय तृप्तियों की भगवान के भजन से जैसी पुष्टि होगी, जैसी संतुष्टि होगी, ऐसी त्रिलोकी की संपत्ति प्राप्त करने पर भी नहीं होती है। इसलिए तो भज राम काम सब पूरन, करी हैं कृपा निधि तेरो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो,
तो भज राम काम सब पूरन, करिहें कृपा निधि तेरो। राम जी का भजन, ठाकुर जी का भजन, श्री गौर भजन, श्री भक्तों का भजन। कल एक बात और जोड़ दी, भक्तों का भजन। श्री भरतलाल जी के विषय में, प्रेम मूर्ति भरत जी के विषय में श्री भरत जी का भजन कौन कर रहा है? श्री रघुनाथ जी कर रहे हैं, स्वयं श्री रघुनाथ जी कर रहे हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। श्री नरोत्तम जी भी कहते हैं तर्पण वैष्णवेर नाम। और हमें एक बहुत बड़ा संयोग है, जब मेरे मन में ये आता है कि इस समय में क्या करूं, तो फिर मैं षड गोस्वामी जन की वंदन, और उसमें मुझे अभी श्री रूप गोस्वामी जी का ही वंदन पद स्मरण है, उसी को गाता हूँ, उसी को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अगर ये समय क्या करूं, मन को कहाँ ले जाऊं, तो मुझे श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में जाना बहुत अच्छा लगता है। रूप गोस्वामी जी के प्रति जैसी निष्ठा श्री श्री चंपक मंजरी जी ने गाई है, वो अन्यतम है। रूप गोस्वामी जी भी अन्यतम है। कल हमने सुना कि जैसे श्री राम कथा में, राम चरित्र में श्री प्रेम मूर्ति भरत हैं, श्री गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम शमदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्ब दूषण, सुजन सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से शठन, हठि राम सन्मुख करत को। श्री भरत जी ही हैं जिनके चरणाश्रय में, जिनके चरणों में समर्पण से मुझे राम जी के चरणारविंद की भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्योंकि भरत जी का चरित्र इतना उदार है, इतना उदार है। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज लिखते हैं, रघुनाथ जी कह रहे हैं मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। वही छल छिद्र कपट करने वाली श्री कैकेयी जी जब चित्रकूट की यात्रा में हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो तो जाना चाहेंगी, जा रही हैं, लेकिन भरतलाल जी उसे कैसे ले गए, माता कैकेयी को कैसे ले गए। उन्होंने कहा भैया देखो, ये छल छिद्र कपट नहीं भावा, ये तभी तक है जब तक राम जी के शरणागत नहीं हुए हैं। शरण गए प्रभु राखी हैं, शरणागत का भगवान त्याग नहीं करते। एक बात भगवान ने बड़ी अद्भुत इसमें कही है, वो ये है, जो पै कपटी कुटिल सो होई, मोरे सन्मुख आवखि सोई। जो कपटी है, कुटिल है, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, वो मेरे सन्मुख आता ही नहीं है। और जो मेरे सन्मुख आ जाए, कोटि विप्रवद लाग ही जाही, शरण आए तजहु नहीं ताही। श्री भगवान की शरणागत नहीं हुए, और ये रहस्य गुरुजन ही बताते हैं। सत्संग से ही पता चलता है कि अब हम कैसे भी क्यों नहीं हैं, हम भगवान के शरणागत हो जाएं। कहीं भी, किसी भी अवस्था में, कभी भी भुजा उठाकर कहें कि हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। श्री राम शरणम, श्री हरि शरणम, श्री राधा रमन शरणम। हे प्रभु मैं शरण हूँ, मैं आपके शरण हूँ। हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। बस इसी से चित्त द्रवित भी हो जाएगा, इसी से भगवान अपना भी लेंगे। इसलिए
श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। ये बात रघुनाथ जी ने कही है, लेकिन जो चरणों के शरणागत हो जाता है वहां उसकी कोई चेकिंग नहीं होती है कि इसमें छल छिद्र कपट है कि नहीं है। ये गेट पर लिखा हुआ भी है, ये सत्य भी है, लेकिन कोई कहे कि मुझ में छल छिद्र है, कपट है, फिर मुझे राम जी अपनाएंगे। उनका आप संत आश्रय में, श्री प्रेम मूर्ति भरत आश्रय में आप रघुनाथ जी के शरणागत तो हो जाओ, रघुनाथ जी देखेंगे ही नहीं कि आप कैसे हैं। इस प्रकार हमारे मन में जो एक संकोच बना हुआ है, जो एक दैन्य बना हुआ है, ये गुरुजन ही इसका समाधान करेंगे। भैया तुम कृष्ण कृष्ण कहो, तुम कृष्ण कृष्ण कहो, तुम गुरु मुख से कृष्ण नाम सुनो, गुरु चरणाश्रित होकर भगवत भजन की शिक्षा ग्रहण करो। गुरु जी ने अपना लिया तो श्री कृष्ण निश्चित अपनाएंगे। ये सत्संग से ही इस रहस्य का ज्ञान होता है। तो तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मिरो, तो भज राम काम सब पूरन, करी है कृपा निधि तेरो। भगवान के श्री चरणों का भजन हमें प्राप्त हो, हम भजन करें। इसके लिए भजन की लालसा, भजन की निष्ठा, भगवान के चरणों में प्रार्थना और तत् कर्म प्रवर्तनात्, ये प्राप्ति अति दुरूह है। तथापि अगर साधन तदानुकूल हो तो प्राप्ति अवश्यंभावी भी है। जब तक हमारे हृदय में भगवान की विशुद्ध भक्ति नहीं है, तब तक ये विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति दुर्लभ है, असंभव है। विशुद्ध भक्ति का तात्पर्य ये है कि वो भक्ति जिसमें केवल मात्र भगवान के चरणों की प्रीति ही प्राप्ति है, लक्ष्य है, इच्छा है, साध्य है। क्योंकि अब हमें सत्संग से पता चल गया है कि भगवत के चरणों का प्रेम ही, भाव ही, प्रपत्ति ही जीवन का सार्वभौम आनंद है। इसलिए अगर हमारे मन में कामना भी है, भागवत जी में एक अद्भुत श्लोक है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हम में कामना है, हम आर्त हैं, हम जिज्ञासु हैं, हम अर्थार्थी हैं, कुछ भी हैं, मोक्षाकामी हैं, तो भी हमें तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए। सबसे पहले हमारी ये अज्ञानता पूर्ण ये जो अन्य इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, या तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी या हमारे हृदय से निवृत्त हो जाएंगी। और फिर जब हमारी हाईवे पर, जैसे वो अक्सर रंग तनुज किंकर जी कहा करते हैं, गाड़ी आएगी विशुद्ध भक्ति पर, तो हमें इस प्रकार के सर्व सुख प्रदायी भगवान के भजन से चित्त के द्रवित होने का, आंखों के सजल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, भगवत मिलन का सौभाग्य होगा। प्रतिपल भगवान हमारे हृदय से लगे हुए हमें मिलेंगे, प्रतिपल हम भगवान के चरणों में लौटते हुए उनके अचिंत्य आनंद को प्राप्त करते हुए मिलेंगे। जब ये सुख मिल जाएगा तो त्रिलोकी का राज्य भी रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जन बड़भागी कहकर उस सुख की झांकी कराई गई। उस सुख का स्वरूप क्या है? रमा का विलास। रमा मैंने लक्ष्मी जी का विलास, रमा विलास। इसके सामने है राम अनुरागी। राम अनुरागी कौन है? तो भज राम, जो राम जी का भजन करते हैं। तजत वमन इव जन बड़भागी। रमा का विलास कितना बड़ा है, लेकिन उसका त्याग वमन इव है। किसी की ओर भी मुड़कर देखा जा सकता है, लेकिन वोमिट की ओर दोबारा, अपने ही वोमिट को दोबारा नहीं देखा जा सकता है। ऐसे त्याग देते हैं रमा के विलास को। कौन?
राम अनुरागी। राम अनुराग की, राम जी के भजन की ऐसी मधुरमा है, ऐसी रसाम्बुदी है, तो भज राम। इस राम जी के भजन का तात्पर्य है, ये कब होता है? जब हमारे जीवन में इस लोक संग से, संस्कारों से और ना जाने किस किस प्रभावों से हमारे जीवन में ये कामना जन्म ले लेती है। लेकिन जब हम सत्संग में आकर उस अभाव से ग्रस्त हुए, प्रभावित हुए, अपने स्वभाव में आते हैं, तब हम देखते हैं कि सभी सुख भगवान के भजन में है। सभी सुख भगवान के भजन में है। जिन ने इसको प्राप्त किया है, वो संतों के यहाँ पर इन संतों ने इन ऐन्द्रिक सुखों की इच्छा नहीं की है, प्राप्त का भी विसर्जन त्याग कर दिया है। यही सबसे बड़ी सिद्धि है, उपलब्धि। और जो अज्ञान जनित इन कामनाओं से मुक्त होकर भगवान का भजन करेंगे, तो निश्चित ही इस भजन को प्राप्त कर लेंगे, जिसके बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। हमारे महाराज श्री तो यहाँ तक कहते हैं, हम अक्सर आस्वादन करते हैं कि महाराज भगवान भी मिले ना मिले, यहाँ तक कहते हैं कि उनकी गर्ज हो मिले, नहीं तो चाहे ना मिले, लेकिन उनका जो भजन है वो उनका हृदय में, अंदर में, बाहर में हमें साक्षात्कार कराता रहता है। यही महात्माओं की, यही संतों की, यही रसिकों की, यही ब्रज के भावुक जनों की स्थिति है, जिसमें वो सब प्रकार से निमग्न रहते हैं। और प्रत्येक को निमग्न होना है, यही आवागमन से निवृत्ति का एकमात्र सफल साधन है, सफल प्राप्ति है। इसके बिना आवागमन की निवृत्ति नहीं होगी। अगर थोड़ी सी भी सूक्ष्म वासना रह गई तो श्री महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत जी के लिए मृग बनना पड़ा, अन्य अन्य की तो बात ही क्या है। इसलिए भगवान का भजन, भगवान का भजन, भगवान का भजन, श्री ठाकुर जी का भजन, श्री ठाकुर जी का भजन, इसके लिए विशुद्ध साधन, विशुद्ध साधन। जहाँ जहाँ भी भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति की याचना हुई है, वहाँ वहाँ पहले अंडरटेकिंग हुई है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। भक्ति की याचना से पहले अंडरटेकिंग है, ना धनम ना जन्म। गोस्वामी जी भी कहते हैं, नान्यास प्रिया रघुपति हृदय अस्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। लेकिन पहले नान्यास प्रिया, श्री प्रहलाद जी की याचना। और इस प्रकार हम रोज प्रहलाद जी के इस याचना को भी दोहराते हैं कि हे प्रभु, हमारे हृदय में भी अगर कोई कामना है, उसका बीज कोई संस्कार भी है, तो वो भी आपकी कृपा से निवृत्त हो जाए। क्योंकि जैसे ही हम भौतिक कामनाओं से निवृत्त होंगे, तो आपके चरण कमलों के भाव भजन की कामना सहज ही उदय हो जाएगी। क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, हम आपका भजन करें, यही हमारा स्वरूप है और यही हमारा स्वभाव है, जिससे दूर जाने के कारण हम सब प्रकार से इस संसार दुख में पड़े हुए हैं। भयम द्वितीया भी निवेशता स्यादिशादपि तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुद्ध आवजेत तम भक्तैक येषं गुरुदेवतात्मा। जैसे ही हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा पालन से इतस्ता फरलो मारते हैं, तत्काल माया हमको अपने आक्रोश में लेकर और फिर हमें संसार के दुख, कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, इसमें हमें झोंक देती है।
ऐसे हम उसी कभी स्वर्ग और कभी नरक के भयानक कष्टों में पड़े हुए अगर गुरुदेव को भगवत रूप में मानकर, यद्यपि हमार गुरु हो नित्य कृष्णदास तथापि आमी जाने तहार प्रकाश, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इसके संदर्भ में कहा, श्री कृष्ण प्रेष्ठत्वे स्मर गुरुवरम, गुरुवरम कृष्ण प्रेष्ठत्वे स्मर। इसमें कुछ गलती हो सकती है रविदास जी, देखना कि गुरुदेव को श्री कृष्ण के परम प्रिय मानकर उनका स्मरण कर हे मेरे मन। गुरुदेव को श्री कृष्ण का परम प्रिय ये कौन है जो हम श्री कृष्ण के परम प्रिय नहीं एकमात्र प्रिय इतनी ही इच्छा करते हैं। अवधान कर नाथ मोरे, राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे, दो अति रसमय सकरुण हृदय, अवधान कर नाथ मोरे। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि, हेन गौरी श्याम गाये, श्रवणे परश पाए, गुण सुनि जुड़ाए प्राणी, अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने ए यश ख्याति, सुनिया साधुर मुखे, शरण लइनु सुखे, उपेक्षिले नाही मोर गति। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी, नरोत्तम भूमे पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे। जहाँ भगवान के एकमात्र दृष्टिपात के लिए याचना है, प्रार्थना है, वहाँ भगवान की निजता, भगवान की निकट उनकी कृपा की हम अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार का जो भजन है ये हमें भगवान के नित्य रस पारावार से युक्त कर देता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कृष्ण नाम मिश्री है, लेकिन ये ऐसी मिश्री है जो हमें ही मिश्री कर देगी, हमें ही मीठा कर देगी। संत लोग मिश्री की तरह नित्य मीठे हैं, क्योंकि उनमें श्री कृष्ण दासत्व का वो परम भाव है जिसका स्मरण करते हुए उनके हृदय में भी सब व्यवहार हैं, उनके आचरण में भी सब व्यवहार हैं, लेकिन आधार भगवान के दासत्व का है, ईश्वरी की दासी का है। हम बहुत बार आस्वादन कर चुके हैं। आज मेरा कथा में मन नहीं लग रहा है। ये जियालाल जी की क्या बोलते हैं, दबंगता से, दबंगाई से, कि जब चाहे महाराज आ गए और जब चाहे एब्सेंट हो गए। चाहे महाराज श्री की सेवा में है, लेकिन इन्हें पहले कह देना चाहिए कि मैं हफ्ता पर 10 दिन, मैं महीना पर सत्संग में नहीं आऊंगा। हम उसका इंतजाम करें, समय बदलें।
लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आप एब्सेंट हो जाते हैं और फिर मैं अपने स्वभाव में नहीं रहता हूं और फिर मेरा कथा में भी मन नहीं लगता है। इसे प्रभु के चरणों में प्रणाम पूर्वक कहता हूं, इस अपने स्वभाव की दबंगाई को थोड़ा सा ठीक करो, हमारे पर बड़ी कृपा होगी आपकी। आप एक बड़े महाराज श्री के गुरुजनों के ठाकुर जी की कृपा पात्र वैष्णव हैं, लेकिन इस सत्संग पर आपकी कृपा जो है, इसको थोड़ा सा जो आपके जीवन में एक लापरवाही है या चूक है या आपकी अज्ञानता से या कैसे भी है, उसे बिल्कुल ठीक करो और उसे बिल्कुल डिसिप्लिन्ड करो। आना है तो अंडरस्टूड है, नहीं आना है तो पहले उसकी सूचना हो। अगर आपको ये निश्चित नहीं हो कि मैं कल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, तब भी कह दो कि मैं कल नहीं बोलूंगा। एब्सेंट लगवा लो, ये चलेगा, लेकिन आप ये कहो कि मैंने पता नहीं आना था कि नहीं आना था, मैंने इसलिए नहीं कहा, मैं आ भी सकता था। अरे प्रभु जी, आप पहले ही कह दो मैंने नहीं आना। लेकिन अनसर्टेनिटी जो है ना, वो सारा क्रम कितना भंग करती है। ये बोलने वाले अपने भजन में होते हैं तो कोई अवेलेबल नहीं होता। आज वो मैंने सोचा हुआ था कि वेणुप्रिया दासी जी 2-3 भक्तमाल की कथा कह देंगी, तो फिर वो श्री मंजुलाली जी ने कृपा की और फिर एक नए वैष्णव है, उन्होंने क्या किया वही जाने। किसका लिखा पद गाया, ये कहाँ से आए हैं, ये कौन हैं? नहीं प्रभु जी, रवि जी की रिकमेंडेशन के बिना आप यहाँ नहीं गा सकते हैं। तो जय जय श्री राधे। भगवत भजन, भगवत भजन, भजन का मतलब चित्त का द्राव। चित्त का द्राव होता है जब हम केवल मात्र भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। अभी हम आस्वादन कर रहे हैं एक विवाहित बेटी के हृदय में भी जब विवाह होने पर उसकी अंतर भावना, अंतर उसकी निष्ठा ससुराल के परिवार के प्रति, पति के प्रति हो जाती है। व्यवहार तो सब होते हैं, व्यवहार तो सब हो रहे हैं, अपने मायके से भी सम्मिलन है, बर्ताव है और भी सब है, लेकिन उसमें निष्ठा अपने ससुराल की है, उस भाव से है और सामने वाले भी उसी तरह एक्सपेक्ट करते हैं, खुश भी होते हैं। इसी प्रकार श्री हमारा जो भगवान के चरणारविंद में शरणागति है, हमारे मन में भी ये दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ भाव हो कि हम श्री कृष्ण के दास हैं। उस भाव से त्रिलोकी में बढ़ते ना, उसमें भगवान ने कहा कि उसके लिए तुम हत्वापि साईमान लोकान ना हंति ना निबद्धति, तुम्हें न बंधन होगा और न तुम्हें पाप लगेगा। यस्यान्नो कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि साईमान लोकान ना हंति ना निबद्धति। कितनी बड़ी बात है। ये गीता जी का श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं समझ आती है कि इतना महत्वपूर्ण श्लोक के बाद भी मैं कहीं और भटकूं। हत्वापि साईमान लोकान, तीनों लोकों का भी मैं वध कर दूं तो भी मुझे पाप क्या, मुझे बंधन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यस्यान्नो कृतो भावो, कर्तृत्व का भाव कब होता है? जब अपनी मैं भौतिक कोई ना कोई पहचान बनाता हूं, अपने निज ग्रज से कुछ करता हूं। जब मेरी पहचान मैं नित्य कृष्ण का दास हूं, तो मेरा जो कुछ भी कर्म है वो कर्म नहीं है, वो यज्ञ है, वो भगवत सेवा है। और यज्ञ का परिणाम केवल भगवान की प्रसन्नता है। यज्ञ से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भजन प्राप्त होता है, बंधन नहीं होता। इतनी सूक्ष्म ये आध्यात्मिक विद्या है, इतनी सूक्ष्म परा विद्या है, जो गुरुजनों की कृपा से अगर हृदयांगम होती है तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान के श्री चरण कमलों में दास भाव, पीछे हमने शुरू किया था, दिन में चेक करें
कितने समय मैं भगवान के दासत्व में रहा, कितने समय में फिर लोक में चला गया। बड़ी आश्चर्यमयी आनंदमयी बात है कि एक विवाहिता लड़की कभी इस भाव से उपरत नहीं होती, कभी इससे निवृत्त नहीं होती कि वो ससुराल की, अब वो ससुराल की है, वो पति की है। समाज भी, राष्ट्र भी, जितने भी पढ़े लिखे अनपढ़ सब है, वो मानते हैं कि अब ये ससुराल की, इसका धर्म ससुराल से है। वो कह दे कि महाराज मैंने आज अपने ससुराल के फंक्शन में जाना है, तो सारे मायके के फंक्शन महाराज वो कहते नहीं नहीं ठीक है, जो आपके ससुराल वाले पहले कहें वो सो करो, अब बताओ। इसी प्रकार हम कहें भैया हमने तो इस समय भजन करना है, फिर अब उसके बाद जो संसार की जो भी क्रियाएं हैं उनको प्रणाम कर दो। सब लोग कहेंगे, अगर कोई ये कहे कि भैया आप ऐसा करना, हमारे सत्संग में आना, हमको मिलने आना, गॉसिप्स करेंगे, बातचीत करेंगे, उनका नहीं, मेरा नियम नहीं होता, मैं नहीं आ सकता। उनका ठीक है प्रणाम। श्री एक महापुरुष है, उन्होंने महाप्रभु जी को कहा कि महाराज मैंने कृष्ण नाम की कई व्याख्याएं की हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप नामावतार को मैं सुनाऊं। महाप्रभु जी, यद्यपि कृष्ण नाम की व्याख्याएं हैं, ये प्रसंग कितना उत्तम है, लेकिन ये कितना अनुचित है, या अगर अनुचित नहीं है तो उचित भी नहीं है। जैसे आज ये राकेश जी ने पद गाया, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे आगे राधा, मेरे पीछे राधा। अरे भैया आपकी कहीं दीक्षा हुई है? आपने किसी गुरु का आश्रय लिया है अभी? हे मेरे भगवान, स्वामिनी जी के प्रति इस प्रकार की जो है वो, क्या हो तुम, क्या है हम, क्या है मैं, जो कहूं मेरे आगे राधा मेरे पीछे राधा। हे मेरे भगवान, पहले तो ठीक बोल रहे थे, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, और फिर आगे कैसे जो है ना फिसलते फिसलते कहां तक चले गए। इसलिए जब हम ये माने, निश्चित माने कि हम श्री कृष्ण के हैं, महाप्रभु जी ने उन्होंने कहा महाराज मैंने कृष्ण नाम की कई व्याख्याएं की हैं, अब इसमें कोई कष्ट नहीं हो सकता है। अरे कृष्ण नाम की व्याख्याएं, महाप्रभु जी ने कहा ये तो, अरे महाराज बात ऐसी है, मैं तो कृष्ण से मतलब केवल मात्र नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन ही मानता हूँ। इसके अन्यथा जो कुछ व्याख्याएं हैं प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं अपने नियम की बद्धता के कारण, प्रतिबद्धता के कारण, समय व्यस्तता के कारण उसे सुनने के लिए आपको समय नहीं दे सकता। कितनी विनम्रता से कितने बड़े सिद्धांत का महाप्रभु जी प्रतिपादन किया है। व्याख्याएं ठीक भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धांत की हानि, कहीं ना कहीं रस की हानि हो सकती है, और उसका दोष सुनने वाले को भी लगता है। हमारी उपासना में श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी की हैं, और ठाकुर जी किशोरी जी के हैं। हमारा अधिकार युगल नाम में है, युगल 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 नाम में है। इसके अलावा अगर आप कुछ अन्यथा करते हैं तो आप इस सत्संग के श्रोता नहीं हैं। पता नहीं कहां से आए और क्यों आ गए हैं यहाँ। अरस्तु श्री 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 भगवत भजन जीवन का सार्वभौम प्राप्तव्य है। श्री दत्तात्रेय जी ने बड़ी एक गजब की बात कही कि एक कन्या भी मेरी गुरु है। उनका महाराज आप क्या बात करते हैं, कन्या से आपने क्या सीखा? उनका महाराज कन्या से जो मैंने सीखा वो तो किसी से भी नहीं सीखा। 24 गुरुओं में सबसे मैंने कहीं अगर कोई ये उसको रेटिंग करे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैंने जो कन्या से सीखा वो किसी से नहीं सीखा। उनका कन्या से आपने क्या सीखा? उनका ये कौन का अनम्यूट हो रहा है ये माइक? रविदास जी इसकी कौन चेकिंग करेगा? किसी का माइक भी अनम्यूट हो जाता है। राजन
सुनने वाले तो ऑन करके महाराज अपने निज कार्य में लग जाते हैं या अपने भजन समाधि में चले जाते हैं, और उनको कहने पर भी इस बात का एहसास नहीं होता कि उनको ये कहा जा रहा है कि अपना माइक अनम्यूट ना करो, म्यूट कर दो। चलो, अस्तु। श्री श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं एक घर में गया, वहां पर एक कन्या थी, वो उसके ससुराल वाले आए हुए थे, वो अकेली थी, उनका भी के लिए कुछ तो निवेदन करना है ठाकुर जी का भोग, तो उसने धान कूट कर खीर बनाना सोचा। वो जब खीर के लिए धान कूट रही थी, उसकी चूड़ियां बजने लगी, तो उसने एक चूड़ी कम कर दी, चूड़ियां फिर भी बजने लगी। फिर 2 चूड़ियां रहने दी, 2 भी बजने लगी। फिर उसने 1 चूड़ी रहने दी, फिर वो नहीं बजी। उसका तात्पर्य ये था कि अगर चूड़ियां बजेंगी तो ससुराल वाले कहेंगे इनके घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, यही सारे अपने घर के काम आप करते हैं, धान भी खुद ही कूटते हैं, तो घर की इसमें इज्जत की हानि हो सकती है। तब उसने जब 1 चूड़ी रह गई, तो इसी प्रकार श्री दत्तात्रेय जी ने मैंने उससे शिक्षा ली कि साधक को, जो साधन करने वाले, उनको अकेले रहना चाहिए। 2 भी होंगे तो भी बातचीत होगी, कोई ना कोई व्यवहार होगा, निंदा ही होगी। आज के सत्संग का प्रसाद है कि कहाँ रहें, उनका एक अकेले रहें। विचरेद संगा, विचरेद संगा। भागवत जी में जब आत्मलब्धये की बात भगवान ने अपने श्रीमुख से कही, तो उसमें कहा, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पानेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। कुछ रसिकों की बात ऐसी अलग है जिनको अपने अंतर के चिंतन को किसी को सुनाकर किसी को प्रदान करना है, वो अति उदार हैं, वरना ज्यादा से ज्यादा असंग रहना ही सबसे बड़ा सदाचार है। अपराध होते ज्यादा संग से हैं। संग, चाहे पति पत्नी का संग हो, चाहे किसी का भी संग, कितने आत्मीय जन का हो, उसमें व्यवहार मैक्सिमम होता है। और भगवान ने आत्मलब्धये के लिए उस व्यक्ति को निसंग असंग रहने की प्रेरणा दी है। हम कितना असंग रह सकते हैं, कितना अकेले रह सकते हैं, भजन में रह सकते हैं, यही हमारी आत्मलब्धये की स्थिति है। फिर थोड़ी देर के बाद श्री दत्तात्रेय जी भ्रमण करते उधर से निकले, तो बड़े बैंड बाजे बज रहे हैं, बड़े महाराज वो शनाइयां बज रही हैं, बड़ी बड़ी जो है वो जय जयकार हो रही है। मैंने देखा, रे वो ही लड़की जो है वो सजी धजी, एक लड़के के साथ उसका गठबंधन है और वो रो रही है। मैंने कहा, इस कन्या को कौन रुला रहा है? खबरदार, मैं एक एक का शासन करूंगा जिन्होंने इस लड़की को रुलाया है। वो कहने लगी, महात्मा क्या करते हो इस मंगलमय समय में, इस शुभ समय में, ये तुम कौन सी बातें कर रहे हो? उनका तू रो क्यों रही है? उनका मैं रो रही हूँ एक आंख से, दूसरी आंख से तो मैं हंस रही हूँ। ये क्यों भाई? उनका तुम बाबा नहीं समझ सकते हो? एक आंख से रो रही हूँ जिससे मुझे अपने माता पिता, अपने जनक, अपनी जननी का त्याग करना है, और दूसरी आंखों से मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मुझे अब अपने घर की प्राप्ति हो गई है। ये मेरा घर मेरा नहीं है, तभी तक था जब तक मुझे अपना प्राण प्रियतम नहीं मिला था, मुझे अपना घर नहीं मिला था, मुझे अपना ससुराल नहीं मिला था, तब तक ये मेरा अपना घर था। लेकिन अब मैं इसे छोड़ रही हूँ। एक औपचारिकता है कि मैं माता पिता के लिए आंसू बहा रही हूँ एक आंख से, लेकिन दूसरी आंख से तो मैं महाप्रसन्न हूँ। वो दत्तात्रेय जी ने कहा,
प्रणाम किया उस कन्या को। भागवत जी में लिखा है, उनका कन्या कहती क्या कर रहे हो? उनका हाय हाय, मेरे जीवन में भी ऐसा कब आएगा कि श्री कृष्ण के प्यार में मैं इस संसार को कह दूंगा कि भैया अब मैं आपका नहीं, अब तो मैं श्री कृष्ण का हूँ। श्री कृष्ण का भजन करते हुए, श्री कृष्ण की कथा सुनते हुए, श्री कृष्ण को अपना प्राण सर्वस्व जान करके, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। जब इस प्रकार मेरे जीवन में सुयोग बनेगा, सौभाग्य बनेगा, तब मैं अपने इस लोक के बड़े से बड़े आकर्षण, बड़ी से बड़ी प्राप्तियों को, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, विभूति हो, वैभव हो, जय जयकार हो, सबको प्रणाम कर दूंगा। क्यों? अब मैं भगवान अपने निज घर, भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा रूपी अपने ससुराल में जा रहा हूँ, जा रही हूँ। उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। ये मेरा घर नहीं है। चाहे यहाँ मेरा जन्म हुआ, चाहे मैं यहाँ बड़ी हुई, लालित हुई, पालित हुई, एजुकेटेड हुई, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हे ठाकुर जी, आपने कैसी लीला रची, कहाँ पलती हैं, कहाँ बड़ी होती हैं, कहाँ लाड से रहती हैं और आखिर उनको विदा करना पड़ता है। और मुझे हैरानगी सबसे बड़ी उन लड़कियों की होती है जो विदा हो जाती हैं। कैसे विदा हो जाती हैं, किस हृदय से विदा हो जाती हैं। और विदा होने के बाद अगर उनको ससुराल में अनुकूलता नहीं मिलती तो वो कैसे जीती हैं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। कहाँ उनका मायका है जहाँ उनकी महाराज एक बात मुख से निकलते ही सारा परिवार बलिहार होता है, और कहाँ ससुराल में अगर अनुकूलता नहीं मिलती है तो कितना कठिन है। लेकिन फिर भी वो जीवित हैं। ना ना ना, हे प्रभु। लेकिन यहाँ तो जो ससुराल है श्री कृष्ण का भजन, वो तो निश्चित सुखावह सुस्वादु पदे पदे, भागवत जी में लिखा है। ये भगवान का भजन, भगवत की शरणागति, सुस्वादु पदे पदे, सुस्वादु पदे पदे। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे कन्या, मेरे जीवन में भी कभी ये तरंग आएगी कि मैं महाराज दूल्हे की तरह श्री कृष्ण को पाकर, श्री गुरुदेव के द्वारा जब मुझे उनके चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा, मुझे दीक्षित कर दिया जाएगा, मैं आज से श्री कृष्ण का हूँ, ये मुझे परिचय दे दिया जाएगा। मुझे दीक्षा के समय ये बताया गया जाएगा कि तुम्हारा नया जीवन है, अब ये तुम्हारा नया जीवन हुआ, इसलिए द्विजाति, अब तुम्हारा नया जीवन है। वो पुराना जीवन, उसका कर्म प्रारब्ध सब कुछ पीछे रह गया, अब उसे तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, अब तुम्हारा नया जीवन है। जय हो। ससुराल में आने के बाद लड़की का मायका नहीं देखा जाता, उसके पूर्व जीवन को, चरित्र को कुरेदा नहीं जाता। हमारे महाराज श्री जो बात कहते हैं आपने कहीं सुनी नहीं होगी, सुनोगे भी नहीं। 16,100 उन राजकुमारियों को भगवान ने वर्ण किया, जिनके साथ भौमासुर ने अत्याचार किया था, दुराचार किया था, दुष्कर्म किया था, जिनको उनके माता पिता ने स्वीकार करना, भाई बंधुओं ने स्वीकार करना मना कर दिया था। जब उनसे कहा गया कि अब तुम्हें मुक्त कर दिया गया है, श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया, भौमासुर का उद्धार करके, अब तुम जाओ घर। उनका हमारे घर वालों ने पहले ही हमें कह दिया था अब यहाँ नहीं आना, हमने बाकी अपने बच्चे भी ब्याहने हैं, बहू लानी है, लड़की भेजनी है। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको कैसे वर्ण कर लिया,
और उन्होंने कहा कि हमने सत्यभामा जी से पत्र लिखकर कहा था कि हे श्री स्वामिनी जू, हे करुणामयी किशोरी जू, जिस ठाकुर ने हमें संरक्षित किया है, हमारा उद्धार किया है, अब हमें वही वरण करें, ऐसी कृपा आप करो। और सत्यभामा जी ने 16,100 वेदियां बनवाई और भगवान से कहा कि आप इतने रूपों से एक एक लड़की को वरण करो। भगवान ने पूछा कि कन्यादान कौन करेगा? सत्यभामा जी ने कहा कन्यादान मैं करूंगी। अरे भगवान से पूछा, ये महाराज भौमासुर के द्वारा दुराचार के इस दौर से गुजरी हुई लड़कियों को आप कैसे वरण कर सकते हो? भगवान ने कहा, महर्षि हमारे कहते हैं ये जो एक समय आता है 2-3 दिन का, इसके बाद कोई लड़की उतनी ही पवित्र हो जाती जितना गंगा जल। ये हमारे परम परमाणिक आचार्य पाद की, गुरु पाद की भगवत वाणी है, भगवत वाणी है। महाराज जी कहते हैं उस लड़की की पवित्रता की तुलना गंगा जल से कम नहीं की जा सकती। सुरेंद्र शर्मा जी ने एक पब्लिक में बड़ा सुंदर इसका उत्तर दिया। किसी ने कहा आपके ठाकुर ने तो 16,108 विवाह किए। उनका हाँ किए। उनका ये है आपके ठाकुर जी, उनका हाँ। उनका किनसे किए? जिन जो राक्षस की कैद में रही और जिनसे दुष्कर्म होता रहा उनको वरण किया। तुम एक को वरण करके दिखाओ, हम तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी आरती शुरू कर दें। उनका ये वही है जो फिर भी अपनाते हैं, क्योंकि जीव के प्रति उनकी जेहि जन पर ममता अति छोह। जीव तभी तक अधार्मिक है, पापी है, जो कुछ भी है, जब तक उसने कृष्ण शरणागति नहीं ली। विवाह के बाद लड़की के भविष्य, उसके भूत को कहना, उसके मायके वालों की आर्थिक स्थिति की आलोचना या उसकी किसी भी प्रकार आलोचना, ये अपराध होता है, अक्षम्य अपराध होता है। इसीलिए एक कथा आती है भक्तमाल की। वो एक चोर था, वो भागता भागता आखिर सत्संग में चला गया, वहां बैठ गया। जो राजा के सिपाही थे, जब तक सत्संग होता रहा वो भी बेचारे पड़े रहे वहां पर। हो ना हो ये यहीं पर कहीं ना कहीं होगा। खैर आखिर वो चले गए कि यहाँ नहीं है। वहां वो गुरुदेव प्रभु कह रहे थे, जैसे ही किसी की दीक्षा होती है उसका नया जन्म होता है, पूर्व जन्म का उसका कर्म प्रारब्ध ये सब उसे भोग नहीं करना पड़ता। नया जन्म है, अभी अभी उसका जन्म हुआ है। तो उसने सत्संग के बाद गुरु जी को प्रणाम कर कहा, महाराज जी ये बात ठीक है? उनका बिल्कुल ठीक है। उनका तो प्रभु मुझे दीक्षा दे दीजिए। उनका ठीक है। उन्होंने दीक्षा दे दी। फिर उन चोरों को ये था, हो ना हो और तो कहीं छिपा नहीं, कहीं ना कहीं उसी आश्रम में हुआ। सत्संग में उसने मुंह ढककर अपने को बचाया हमसे। उन्होंने पकड़ लिया, राजा के पास लेके आए। राजा ने कहा, क्यों तुमने ये अपराध किया? उनका बिल्कुल नहीं किया। उस समय उसकी पहचान होती थी कि अगर तुमने पाप किया है तो तुम्हारी अंगुली इस दीपक के अग्नि में जल जाएगी, अगर नहीं किया तो अग्नि को, आपकी अंगुली को कुछ नहीं होगा। ने यही परीक्षण उसके लिए करना चाहा तो उसकी अंगुली जली नहीं, उसको तो कोई पीड़ा भी नहीं हुई। तो ने अपने सैनिकों को कहा, अरे बदमाशो, तुम इस सच्चे सुच्चे इंसान को पकड़ लाए तो मैं दंडित करूंगा। तब वो बड़ा घबराया। उनका, महाराज देखो जो ये किया है वो भी ठीक है और जो मैं हूं वो भी ठीक है। मैंने पूर्व जन्म में ये पाप किया था, चोरी की थी, लेकिन इस जन्म में मैंने नहीं की है। और राजा ने कहा, तुम्हारा पूर्व जन्म कैसे है और तुम अब नए जन्म में आए हो, ये क्या है? उनका, महाराज मैं पूर्व जन्म में मैं व्यवहारिक था, मैं चोर था, लेकिन अब मेरी दीक्षा होने से मेरा नया जन्म हो गया है।
अब मैं भगवान का शरणागत हूँ, अब मैं श्री ठाकुर जी का शरणागत हूँ। जैसे एक लड़की के विवाह होने के बाद उसके मायके के सब बातों की आलोचना नहीं की जाती, उसके दायित्व खत्म हो जाते हैं, नाम बदल जाता, गोत्र बदल जाता, श्रृंगार बदल जाता, स्वभाव बदल जाता। तो इसी प्रकार महाराज अब मेरा नया जन्म हुआ है, अब मेरे नए जन्म में कोई पाप नहीं है, इसलिए अग्नि ने भी मुझे जलाया नहीं। तब राजा ने भी जाकर उन आचार्य पास से दीक्षा ली, सारे राज्य ने दीक्षा ली कि भैया पिछले कर्मों से बचने का उपाय है क्या दीक्षित होवें। अब हमारे दीक्षा के बाद भी अगर हमारे जीवन में कोई संताप है, क्लेश हैं, तो भैया श्री बड़ी वैष्णव वंदना में देवकी नंदन प्रभु ने लिखा है कि वैष्णव निंदा के कारण ये गति हुई है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हैं ये वैष्णव निंदा के कारण है। उनका फिर महाराज उनका वैष्णव वंदना करके निंदा जनित दोषों से अपने को निवृत्त करो। तो जब उस शरणागत ने महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री देवकी नंदन प्रभु कहते हैं वैष्णव वंदना किया, तो उसके निंदा जनित दोष निवृत्त हुए और ये न करने के कारण वो सब प्रकार से भगवत भजन में संप्रवृत्त हो सका। इसलिए बड़ी वैष्णव वंदना कोई 15 दिन के बाद करे नहीं, रोज रोज रोज। आज के सत्संग में हमें दूसरा टिप ये मिला है कि हमारी जो दुर्गति है, हमारा जो चिंतन नहीं बन रहा, हमारा जो मन भटक रहा है, हम में जो आलस्य प्रमाद निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम ये तमोगुण आ गया है, ये वैष्णव निंदा के कारण है। वैष्णव निंदिनो तुम्हार यही तक गति, वैष्णव वंदना कर घुचे सर्व मल। इसलिए जहाँ हम अपने इस पुरुषोत्तमी कुंज की आचार संहिता बना रहे हैं, वहाँ उसमें एक और जोड़िए, और वो ये है कि बड़ी वैष्णव वंदना, छोटी वैष्णव वंदना, छोटी वैष्णव वंदना बारंबार करो, बड़ी वैष्णव वंदना एक बार जरूर करनी चाहिए। वैष्णव निंदकेर वजह तुम्हारी ये दुर्गति। तो इस प्रकार श्री भगवत भजन और उसका आधार है निष्ठा। रवि राजन ये क्या चक्कर है भैया, इसका कोई इंतजाम करो। ये कौन अनम्यूट हो जाता है और फिर उसके घर की आवाजें यहाँ सत्संग में आने लग जाती हैं। जय जय श्री राधे। जो अनम्यूट होता है वो तो उसको पता ही नहीं है कि मेरा माइक अनम्यूट है। क्योंकि हम सत्संग में अपना नाम तो दर्ज करा लिया, लेकिन हम होते नहीं है वहां पर। आज मुझे तलक तजर्बा हुआ इस बात का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सिरे पाठ के लिए आवाज लगाते रहो, कोई अवेलेबल ही नहीं है। आगे से इंतजार ही नहीं करना किसी का। तो ये सब दोषों की निवृत्ति वैष्णव वंदना से होती है और इसकी दुर्गति वैष्णव निंदा से होती है। मैं अपने को अभी वैष्णव वंदना करूंगा, मुझे आज कठोरता से कुछ कहना पड़ा, लेकिन मैं अनुशासन के लिए ऐसा कहा है। मेरा किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, सबके चरणों में कोटि कोटि बार नमन है। फिर भी वैष्णव वंदना से मैं इससे मुक्त होऊंगा और वैष्णव मुझे मुक्त कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तथापि मैंने डिसिप्लिन के लिए कहा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे मान लीजिए,
वरना आप जो करेंगे थोड़ी देर के बाद मैं ही कहता कहता चुप हो जाऊंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। Krishna